फटाफट से आप मेरे को बताएं कि क्या रीजन है जो मैंने आपको पूछा, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं, सब लोग अपना अपना ही बताएंगे, ठीक है। तो फाइनली हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो आज हमारा मंडे स्पेशल ट्रेनिंग था। क्या लगता है आप सभी को आज की इस ट्रेनिंग के अंदर क्या चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है, तो स्पेशल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? क्या आप मेरे को एक बार चैट में बता सकते हो? क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि आज की ट्रेनिंग के अंदर क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूं? फटाफट से, जब तक आप लोग चैट के अंदर मेरे को आंसर नहीं करोगे तब तक बिल्कुल मजा नहीं आने वाला यार। डेट बढ़ सकती है, किसकी डेट बढ़ सकती है ये भी तो बताओ। दे डोंट वांट लर्न, ठीक है। वर्क रिलेटेड मीटअप टाइम एक्सटेंड, नहीं पता सर, आपकी वॉइस कट रही है। देखो मेरी वॉइस क्लियर है, नेटवर्क मेरा एकदम है, ठीक है, एक नंबर है। अब अपना चेक करो, लखनऊ मीटअप की, ठीक है सर, आपकी वॉइस कट रही है। नहीं पता, एक बंदा बोल रहा है कि नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, और इतने सारे यार 100 कुछ मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, क्या किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है? क्या सब लोग आंसर नहीं देना चाहते हैं? बताओ, सब लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं? नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। अभी तो 20 मिनट हो गए हैं। नो सर, नो सर, नहीं पता सर। ठीक है, चलो आपको नहीं पता, कम से कम ना तो बोलो। अगर नहीं पता किसी को तो ना तो बोल सकते हो कि सर नहीं पता। जो चीजें मैं पूछ रहा हूं मेरे साथ अप्रिशिएट तो कर सकते हो, तभी तो मेरे को भी मजा आएगा आपको सेशन देने में। ठीक है, नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता सर। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो ठीक है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो आज का ये सेशन है, सच में ये बहुत ज्यादा, ये जो आज की स्पेशल ट्रेनिंग है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इसके अंदर मैं आपको काफी सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ ला सकते हो। समझ रहे हो? बिजनेस ग्रोथ रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों के लिए है जो बिजनेस में ग्रोथ ग्रोथ पाना चाहते हैं, ठीक है। ये सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नहीं करना चाहते, जो टाइम नहीं दे सकते, जो आज का 1 घंटा नहीं दे सकते, वो बिजनेस भी नहीं कर सकते और बिजनेस के अंदर ग्रो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या रेडी हो आप आज की सेशन के लिए? मैं अभी आपको पॉइंट भी बताऊंगा कि यार किस किस पॉइंट के ऊपर आज हम बात करने वाले, क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं, सभी वो भी बताऊंगा। एक बार आप टाइप कर दो, क्या रेडी हो, स्टार्ट किया जाए। सब लोग टाइप करेंगे, जितने भी लोग यहां बैठे सब लोग टाइप करेंगे, यस रेडी, यस रेडी। और सबका कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। जो जो भी पर्सन यहां बैठे हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है, कृपया करके आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका कैमरा ऑन नहीं है। वाई, ऐसा क्यों? ऐसे तो मजा नहीं आएगा यार। मेरे को कोई दिखे, कोई पर्सन तो दिखे जिसने कैमरा ऑन किया हुआ है। देखो यार, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बिजनेस के अंदर अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको थोड़ा सा जो आपके अंदर डर है, ठीक है, जैसे आप कैमरा ऑन करके नहीं बैठ रहे हो, अभी तो मीटिंग चल रही है, ठीक है, कंपनी के लोग हैं, ठीक है, और मेंबर्स है जो काम करते हैं, वो सब इनके सामने आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, शर्मा रहे हो, डर रहे हो, कैमरा फेस करना नहीं आता, तो फिर बिजनेस के अंदर ग्रो भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? ठीक है, कैमरा ऑन कर दिया, एक दो बंदा बोल रहा है कि कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं भी मीटिंग के अंदर जाके बैठो ना, तो यार कोशिश करो, 90% कोशिश करो कि आप कैमरा ऑन करके बैठे, एंड चैट आपकी ऑन होनी चाहिए। जो भी पर्सन आगे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई भी ट्रेनर है या फिर कोई भी अदर पर्सन है ट्रेनिंग ले रहा है, अगर वो कोई भी क्वेश्चन करता है, उसके क्वेश्चन का आंसर उसको मिलना चाहिए। सभी लोग, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो, नहीं यार हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो कैमरा भी ऑन नहीं करेंगे, सर को और लोग हैं ना जो क्वेश्चन कर रहे हैं, और है ना जो आंसर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम चाहते हैं कि हर एक पर्सन हमारे से हमें रिप्लाई करे, ठीक है। आज देखो किन किन पॉइंट पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो बिजनेस माइंडसेट पे बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद विजन एंड गोल, ठीक है, और और इसके बीच में मतलब
पूरा अपना माइंडसेट रहेगा, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ के रिलेटेड ही पूरा हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें 5-6 पॉइंट रहेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे अपने वेबिनार मॉडल वर्क के ऊपर, ठीक है, काफी सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता। एंड उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे जो लास्ट पॉइंट है जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, कि जो हमारा फर्स्ट बर्थडे मीटअप का टारगेट है वो एक्सटेंड होगा या फिर नहीं। लास्ट में आपको वो भी बताऊंगा, एक्सटेंड होगा या फिर नहीं, ठीक है। एंड उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे अपने बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। कोई देखो कोई हमारा टॉपिक नहीं था, ठीक है, ये एक स्पेशल ट्रेनिंग थी जिसके अंदर मैं आपको ये भी कंफर्म कर पाऊं कि हम लोग जो हमारा मीटअप होने वाला, ठीक है, जो हमारा टारगेट था बर्थडे मीटअप का, वो एक्सटेंड होगा या फिर नहीं होगा, कितने दिन के लिए होगा, क्या रहेगा, उसके रिलेटेड अपडेट दे पाऊं। एंड जो लोग एक्टिव नहीं थे, बिकॉज अभी काफी सारे ऐसे पर्सन थे जिनके एग्जाम थे, 10th 12th 11th, है, सभी लोगों के एग्जाम थे, एग्जाम की वजह से लोग कम ट्रेनिंग को अटेंड करते थे, मतलब इनएक्टिव थे, है ना। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से कम लोग ट्रेनिंग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। एंड उन्हीं लोगों के लिए कि थोड़ा सा माइंड सेट वगैरह क्लियर करना। एंड कुछ लोग न्यू होंगे यहाँ पे, काफी सारे न्यू मेंबर्स होंगे जिनको अभी तक शायद मे बी बेसिक भी क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने, जिनको अभी मान के चलो 10 दिन या फिर एक हफ्ता ज्वाइन किए हुआ है, ठीक है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जाके एक बार बेसिक क्लियर करें अपना, ठीक है, जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग आता है आप लोग वो अटेंड करें, ठीक है। आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके माइंड के अंदर वो चीज ही नहीं होगी कि यार क्या है बेसिक, आखिर ये वर्क क्या है, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। वो सारी चीजें जब आप क्लियर नहीं करोगे तो तब तक आपको नहीं समझ आने वाला, ये बिजनेस समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। एंड बात कर रहे थे कि यार देखो काफी सारे लोगों के एग्जाम थे, ठीक है। तो आप ये बताओ कि यार किस किस के एग्जाम थे और अभी खत्म हो चुके हैं। कितने सारे ऐसे मेंबर थे जिनके एग्जाम चल रहे थे और वो एग्जाम की वजह से एक्टिव नहीं थे। टाइप करेंगे। हरिओम गुजर बोल रहे क्लियर, ठीक है। कितने सारे लोग थे। परमिंदर जी हैं, श्याम जी हैं, निखिल जी हैं, मुकेश है, अविनाश है, इलियास है, ईशांत, सोहेल। 17 मार्च को लास्ट एग्जाम है, ठीक है। चंदू जैन जी बोल रहे 17, ठीक है, लास्ट एग्जाम है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। समथिंग जहां तक मेरे को लगता है 15 या फिर 17 मार्च तक सबके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, 10 तारीख तक मैक्सिमम लोगों के एग्जाम क्लियर हो चुके होंगे, यानी कि जो आने वाली कल 10 है, ठीक है। किसी किसी का एक एग्जाम बचा होगा जो कि 15 या फिर 17 को होने वाला है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, ठीक है। ट्वेल्थ 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 क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, ठीक है, सबके क्लियर हो चुके हैं। एंड मैं आपको बता दूं जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, या फिर आपकी टीम के अंदर कोई ऐसे मेंबर्स थे जो 1-2 महीने से एक्टिव नहीं थे वर्क पे, एग्जाम को लेके, ठीक है, उनके एग्जाम थे तो एग्जाम के चक्कर में वो एक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो आप लोग उनको भी एक्टिव करें, ठीक है। बाकी देखो सबसे पहली चीज है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, चाहे वो पुराने नए, ठीक है, सबको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जब तक आप लोगों का माइंडसेट क्लियर नहीं होगा बिजनेस को लेके, ठीक है, जब तक आपका बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या, बताओ। माइंडसेट जरूरी है या फिर नहीं। बिजनेस में कौन कौन कहता है कि हाँ सर माइंडसेट बिल्कुल बहुत जरूरी है, बताओ चैट के अंदर। यस सर माइंडसेट जरूरी है, ठीक है, जब तक सभी लोग बताएंगे नहीं तो फिर क्या फायदा यार। 105 मेंबर्स हैं, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अब मे बी काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे, ठीक है, यस माइंडसेट इज नेसेसरी, ओके बिल्कुल सर माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, यस जरूरी है माइंडसेट, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, जरूरी है, ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी देखो हम लोग माइंडसेट के ऊपर बात कर लेते हैं, अपने बिजनेस माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। बिजनेस को माइंडसेट में क्या होता है, ठीक है। पहले सबसे पहले आप ये चीज समझो कि माइंडसेट माइंडसेट से ज्यादा, मतलब देखो स्किल से ज्यादा जरूरी होता है माइंडसेट। और माइंडसेट आपका देखो बिजनेस को लेके होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यार किसी और चीज को लेके। देखो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है।
कुछ पॉइंट्स बताऊंगा माइंडसेट के अंदर, ठीक है, आपको वो ध्यान रखने हैं। क्योंकि कोई पीपीटी वगैरह नहीं है, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, या फिर आप, आपकी मर्जी, ठीक है, जैसे कैसे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं ना, जो हमारा माइंड सेट है ना, ठीक है, बिजनेस में माइंड सेट जो होता है ना, वो स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो? अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, बिजनेस के अंदर जो माइंडसेट होता है वो स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल्स तो बंदे बाद में सीखता है। स्किल्स तो आप लोग बाद में सीखोगे, ठीक है, वो बाद में कभी भी सीख सकता है बंदा। बट उससे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही देखो, क्या है ना, सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो सोल्यूशन पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पर नहीं। समझ रहे हो? जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लीड्स की प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है कि अभी लीड्स की प्रॉब्लम भी है। अभी इंस्टाग्राम पे कंटेंट नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम सस्पेंड हो रहा है, व्हाट्सअप बैन हो रहा है ना। तो आप ये चीज सोचो कि जब तक आपका माइंडसेट क्लियर होगा ना, तो चाहे प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ गिर जाए, लेकिन इंसान अपने काम को करता रहता है जिसका माइंडसेट क्लियर होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन पर फोकस करना है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम पर फोकस करना है, ठीक है। अब काफी सारे लोग होंगे जो मैसेज करते रहते हैं कि सर लीड्स की प्रॉब्लम है, आप बताओ लीड्स के लिए क्या करें, या फिर इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड हो गया, व्हाट्सअप बैन हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। बट आप लोगों को प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है यार। प्रॉब्लम आती हैं, ये जो हमारी जर्नी है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आगे इंसान नहीं बढ़ पाएगा। इंसान अपने बिजनेस लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाता। समझ रहे हो? तो इसलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है कि कैसे यार, कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है। अगर इंस्टाग्राम पे आईडी सस्पेंड हो रही है, तो कैसे हम उस पे उसका सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। कौन सा कंटेंट है जो नहीं चलता, कौन सा कंटेंट चलेगा, मैं कौन सा कंटेंट बनाऊंगा या फिर बनाऊंगी वो कंटेंट चलेगा, ठीक है। आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि यार अगर आपकी कोई पुरानी आईडी थी वो सस्पेंड होगी तो आप काम ही नहीं करोगे। ये चीज को लेके नहीं बैठना है। अगर आप ये चीज को लेके बैठोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, फिर आप काम नहीं कर पाओगे, फिर ग्रो नहीं कर पाओगे, फिर बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं होने वाली। तो इसलिए आपको ये चीज देखनी है कि उसका सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपको आ रही है, हर एक पर्सन को आ रही है। तो यार अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक पर्सन काम छोड़ देगा, काम तो सबको करना है। व्हाट्सअप बैन हो रहा है तो व्हाट्सअप व्हाट्सअप बैन के लिए भी आपको सोल्यूशन ढूंढना है। एक नहीं, मैंने पहले बताया था कि एक व्हाट्सअप से काम नहीं चलने वाला। आपको दो व्हाट्सअप यूज करो, तीन व्हाट्सअप यूज कर लो, कितने की सिम मिलती है? सिम तो फ्री में ही मिलती है, बस उसमें रिचार्ज के पैसे लगते हैं। तो अगर आप, जैसे आपका मतलब रिचार्ज खत्म होने वाला, देख लो कि हाँ ठीक है मेरा रिचार्ज जो है 20 तारीख को खत्म होगा, न्यू सिम चाहिए, तो आप 19 को जाके न्यू सिम ले लो, 20 से वो एक्टिव हो जाएगी। आजकल तो तुरंत 5 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाती है, वो एक्टिव हो जाएगी। तो पुराने वाली पे रिचार्ज मत करवाओ, उसको यूज करो। इसलिए आपके पास व्हाट्सअप के लिए, ठीक है, व्हाट्सअप के लिए आपके पास कम से कम 3 से 4 नंबर होने चाहिए अगर आप बिजनेस करना है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे जो न्यू पर्सन होंगे, ठीक है, थोड़ा उनके ऊपर भी फोकस करते हैं। वो सोच रहे होंगे कि सर 3 से 4 नंबर, ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जब आप करने लगोगे देन जाके आपको समझ में आएगा कि 3 से 4 नंबर क्यों जरूरी है। बाकी जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने एक सेल दो सेल निकाली है या फिर काम कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अल्टरनेट नंबर यूज करो, ठीक है, और नंबर रखो। और सभी नंबर जो है आपके व्हाट्सएप वाले होने चाहिए, ठीक है। अगर देखो उसमें क्या ना, अगर एक बैन हो रहा है तो कम से कम आप दूसरे से काम चला पाओगे। दो बैन हो रहे, दो तो बचेंगे काम चलाने के लिए, ठीक है। तो बाकी देखो सिंपल है, अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो, ठीक है, लोगों के नंबर वगैरह सेव करके उनको रिप्लाई करते हो, एंड एक चीज को बार बार फॉरवर्ड नहीं करते, एक वॉइस नोट को बार बार फॉरवर्ड नहीं करते, या फिर एक फॉर्मेट को बार बार सेंड करना, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप एक चीज को रिपीट मत करो, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर भी अभी देखो एआई वाला सिस्टम है, तो व्हाट्सएप का जो एल्गोरिथम है वो कहीं ना कहीं अगर एक मैसेज बार बार फॉरवर्ड हो रहा है तो वो उनके उसमें आ जाता है, ठीक है, उनको दिख जाता है कि यार आखिर कहीं ना कहीं ये स्पैम हो रहा है। तो स्पैमिंग नहीं करनी है, स्पैमिंग से आपको बचना है। समझ रहे हो? और बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे तो प्रमोशन वगैरह हो गया, ये आजकल वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी, ठीक है, इनकम रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको प्रमोट नहीं करनी है, ठीक है। आप स्किल्स को प्रमोट करो, ठीक है, और किसी कैटेगरी का कंटेंट बनाओ, ठीक है, और कोई
कैटेगरी आप चूज कर लो जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो, उसके रिलेटेड बनाओ, ठीक है, वैसे अपने आप को ग्रो करो, वहां से लीड जनरेट कर सकता है इंसान, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना, हमेशा सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। मैंने व्हाट्सएप के लिए भी बताया, इंस्टाग्राम के लिए भी बताया कि आप कंटेंट चेंज करो, कंटेंट चेंज करके बनाना स्टार्ट करो। एंड जो व्हाट्सएप जिन लोगों का बैन होता है वो व्हाट्सएप नंबर 3 से 4 रखें, ठीक है, ये भी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका फर्स्ट टाइम बैन हो रहा है, ठीक है, किसी को समझ में ही नहीं आ रही, आपने किसी को मैसेज किया तुरंत आपका व्हाट्सएप बैन हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जहां पे नीचे रिव्यू लिखा हुआ आता है, अगर आपका आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, या फिर आगे होगा फ्यूचर में, आप ये चीज ध्यान में रखो, अगर ऐसा होता है, नीचे रिव्यू लिखा हुआ आता है, अगर ऐसा होता है, तो आपको ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे, मैंने देखा है, अभी काफी सारी कंप्लेन आई हुई थी मेरे पास कि सर व्हाट्सअप अनबैन के लिए मैंने पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, तो सर पैसे ले लिए बट व्हाट्सअप अनबैन नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, देखो यार, कोई भी आपको ना जेन्युइन सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला, ठीक है। व्हाट्सअप जब रिव्यू के अंदर होता है, ठीक है, जब आपके पास रिव्यू वाला ऑप्शन आता है, तो तब आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप उसको अनबैन कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब परमानेंटली बैन हो जाता है ना, तो तब कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। सोल्यूशन यही होता है कि आपको ट्राई करना होता है, ठीक है, आपको मेल वगैरह खुद से करना होता है, ठीक है, खुद से आप मेल वगैरह कर सकते हो। अगर अनबैन होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो 90 डेज लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है तो आपने तब भी किसी के पास नहीं जाना, अगर रजिस्टर न्यू नंबर लिखा हुआ आ रहा है तब भी किसी के पास नहीं जाना, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट के अंदर बहुत लोग हैं जो अपने पैसे फंसा के बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप एक बार किसी को पेमेंट कर देते हो ना, इंसान गारंटी ले लेगा, बोलेगा कि हाँ ठीक है, गारंटी अनबैन हो जाएगा, बट नहीं होता है। तो ये मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी हमारे फैमिली का पार्ट हो, ठीक है। तो जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप लास्ट किसके पास आओगे, हमारे पास आओगे ना। तो इसलिए मैं सभी को यही कह रहा हूं कि अगर ऐसा है, देखो, अगर रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है, आप सोल्यूशन सोचो इसका क्या सोल्यूशन है। अगर रिव्यू लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल, जब आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, जो आगे आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को ओपन करो, ठीक है, फ्री वाला चैट जीपीटी ओपन करो, सेंड करो, उसको ओनली स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, बस, उसका सोल्यूशन भी आपको नहीं मांगना, ओनली उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि क्या रीजन है, हिंदी में बता देगा। अगर वो इंग्लिश में बता दे तो आप उसको बोलो, वॉइस नोट है वहां पे, वॉइस में बोलो कि इंग्लिश में दो, ठीक है। वो आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा, एक फॉर्मेट दे देगा, ठीक है, हेलो व्हाट्सएप टीम या फिर डियर व्हाट्सएप टीम ऐसे करके होगा, ठीक है, नीचे कॉपी लिखा होगा, नीचे थैंक यू वगैरह लिखा होगा, ठीक है, एक फॉर्मेट होगा 4-5 लाइन का, वो दे देगा आपको, वो कॉपी कर लेना। वो कॉपी करने के बाद क्या करना है आपको, जहां पे रिव्यू लिखा हुआ आपके व्हाट्सएप में, रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है, वहां पे एक मैसेज एंटर करने का वो आएगा, उसको वहां पे पेस्ट कर देना, सबमिट कर देना, ठीक है। ऐसे करते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो रिस्टोर हो जाता है आपका। तो जब परमानेंट के लिए चला जाता है तो तब थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको इसलिए बच के रहना है। परमानेंट के लिए भी जाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी उठा के चैट जीपीटी को दोगे, तो वो आपको अपने हिसाब से मेल करने के लिए प्रॉम्प्ट बना के देगा, फॉर्मेटिक बना के देगा। तो आप मेल भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप का जो सपोर्ट का मेल होता है वहां पे मेल कर सकते हो, ठीक है, अगर होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। और देखो, बात कर रहे थे हम लोग बिजनेस माइंडसेट की, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, तो ये सोल्यूशन ही मैं आपको बता रहा था, कहीं ना कहीं ये भी उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो देखो, सब लोग यही सोच समझ लो कि यार माइंडसेट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है यार। बस जो लोग यहाँ बैठे हुए ना, न्यू न्यू, ठीक है, जिनका सेल नहीं हुआ, तो देखो काफी सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे, बोलते होंगे कि यार नहीं, ये बिजनेस तो यार फेक होता है, फ्रॉड होता है, ठीक है, आपके माइंडसेट को चेंज करते होंगे। तो भाई आपको उनके ऊपर फोकस नहीं करना, आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना है। देखो यार, जो सफलता है ना वो रातों रात नहीं मिलती, सिंपल सी बात है, एक रात में कुछ नहीं हो जाता। आज आपने स्टार्ट किया, बोलो कल मैं सफल हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, समझ रहे हो, माइंडसेट को क्लियर करके। आप ये चीज अपने माइंड में बिठा के रखो, एक पॉइंट है, ठीक है, कंसिस्टेंसी ही ग्रोथ की सबसे बड़ी की है। अगर ग्रो करना है तो कंसिस्टेंट रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। और इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप चाहो तो यार आप नोट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे आप देखो यार, माइंडसेट के कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, एक होता है नेगेटिव माइंडसेट, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव वालों में
उस इंसान के दिमाग के अंदर ना नेगेटिव चीजें ही भरी रहती हैं। कभी ग्रोथ के बारे में ना सोचना, ठीक है, कभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ना ढूंढना, ओनली प्रॉब्लम्स को देखना, ठीक है। और ये सोचना कि नहीं यार ये बिजनेस तो अब चलेगा ही नहीं, यार हमारे पास तो लीड्स ही नहीं है, हमको तो ये प्रॉब्लम आ रही है, अपनी प्रॉब्लम्स को देखना, उन चीजों को देखना। ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव वो है कि यार आपको अपने ग्रोथ के बारे में सोचो कि यार कैसे ग्रो करना है, कैसे ग्रो कर पाएंगे, क्या सोल्यूशन है इस चीज का। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, यार हम करके दिखाएंगे, जब वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। लोग कुछ भी बोल रहे हैं भाई, रिश्तेदार बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं कि यार ये नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, तूने ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब स्कैम है, सब फ्रॉड है। अब लोगों के ऊपर नहीं, आपको लोगों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना। आप ये देखो यार, जब लोग कर रहे हैं, जब यार मैं आपको यहाँ बैठा हूं, आपको बता रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इतने सारे लोग और बैठे हैं, कहीं ना कहीं यार ये लोग अपनी लाइफ के अंदर सीरियस थे ना कहीं आपके दिमाग के अंदर कोई चीज आई थी ना कि हाँ लाइफ के अंदर ग्रो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। और आज अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है तो आज आपके माइंड के अंदर ऐसा आ रहा है कि ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक चीज बताऊं यार, वही चीज आती है बार बार कि रातों रात कुछ नहीं होगा भाई, टाइम लगेगा, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर अगर ग्रो करना है तो यार, कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी काम हो गया, इवन आप स्कूल भी तो इतने साल जाते हो यार। ऐसा होता कि आपको बचपन से स्कूल में ही ना भेजा गया होता, तो कोई ऐसा मतलब एक ऐसा सिस्टम होता, आप खुद सोचो कि नहीं एक ही साल स्कूल भेजेंगे बच्चे को, जब वो 5 साल का या फिर 10 साल का हो जाता है, 10 साल का जब हो जाएगा, 10 से 11 साल के बीच में उसको स्कूल भेजना है, सब चीजें वो सीख जाएगा। नहीं, नहीं सीख सकता ना। स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी के साथ जाना पड़ता है स्कूल, देन उसके बाद जाके कहीं ना कहीं एक डिग्री मिलती है। तो यही चीज यहाँ पे बिजनेस के अंदर भी होती है कि जब आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, तभी जाके आपको स्टेप बाय स्टेप लेवल निकलते जाएंगे, लेवल सबके निकलेंगे, समझ रहे हो। बस कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखो हम, माइंडसेट हो गया, ठीक है, पहला आपको नोट कर लेना कि माइंडसेट बहुत जरूरी है, ठीक है, बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा आपको विजन, विजन एंड गोल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो यार, सबसे पहला आपका गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप लिख लो कि यार क्या गोल है आपका, आगे आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। गोल बना लो कि यार मेरे को इस मंथ में ये चीज लेनी है, कुछ लेना है, ठीक है, मान के चलो छोटे छोटे गोल बनाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं आप गोल बना दो कि यार ठीक है मेरे को 1 महीने के अंदर बाइक चाहिए, मेरे को 1 महीने के अंदर कार चाहिए, ठीक है, नहीं, आप अपने हिसाब से, आप अपने आपको देखो कि आप अभी किस पानी के अंदर हो, आप क्या चीज अचीव कर सकते हो, जो चीज आप अचीव कर सकते हो ना, उसी चीज का गोल बनाओ कि हाँ यार ये गोल है मेरा, ठीक है। जैसे कि यार ठीक है भाई, मेरे पास अभी फोन नहीं है ना, मैं एक अच्छा फोन लेना चाहता हूं, मैं ये काम करके एक अच्छा फोन लूंगा, तो ऐसे करके आपका मतलब जो भी विजन है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखो यार, आपके मंथली टारगेट होने चाहिए। आप कुछ टारगेट बनाओ कि यार इस महीने मेरे को क्या करना है, इतना अमाउंट जनरेट करना है, ठीक है, एक टारगेट होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए कि यार इस महीने में इतना अमाउंट जनरेट करूंगा, 30 डेज है, 30 डेज के अंदर आप ये देखो कि आपको 30 डेज ही काम करना है, कितने कितने घंटे काम करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको उसके बाद डेली एक्टिविटी प्लान के अंदर रखनी है, ठीक है, जो डेली एक्शन प्लान होता है ना, ठीक है। एक हो गया कि आपका क्लियर गोल, क्लियर गोल, मंथली टारगेट, ठीक है, मंथली का टारगेट कोई लेके चलो, ठीक है, उसके बाद डेली एक्शन प्लान, डेली एक्शन प्लान बनाओ कि क्या करना है, हर दिन क्या करना है। जिसे मान के चलो आज आज रात, ठीक है, अभी रात में आप क्या करो, अब रात में आपको एक पेज पे लिख लेना है कि कल मेरे को क्या क्या करना है, ठीक है, मैं मॉर्निंग में इतने बजे उठूंगा, सबसे पहले लिख लेना कि मेरे को मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, ठीक है भाई, हाँ चलो सुबह, आज सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, लिख लो है। उठने के बाद ठीक है, मेरे को ये काम करना है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह जो भी है, वार्म अप वगैरह या मॉर्निंग वॉक वगैरह, कोई भी जो चीज आप कर, ठीक है, वो लिख लो। एंड उसके बाद लिख लो कि ठीक है, उसके बाद इतने टाइम पे मेरा ये हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, देन उसके बाद ठीक है थोड़ा बहुत काम करेंगे, हैं, उसके बाद लंच का लिख लो, ठीक है। मतलब जो जो काम आप करते हो, स्कूल जाते हो, कुछ करते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, वो सारी चीजें आप लिखो। और बिजनेस के भी वहां पे घंटे लिखो कि ये इन घंटे में मतलब जैसे मान के चलो 1 बजे से लेके 4 बजे तक मैं काम करूंगा, या फिर 3 बजे से लेके 8 बजे तक मेरे को बिजनेस का काम करना है, ये करना है, कंटेंट बनाना है अगर आपको तो लिख लो यार, कल मेरे को कल मेरे को 2 बजे से लेके 3 बजे या फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक मेरे को कंटेंट बनाना। इस तरह से आपको डेली एक्शन प्लान बना लेना है अगर बिजनेस के अंदर ग्रो करना है तो।
ठीक है, ये हो गया डेली एक्शन प्लान वाला। ठीक है, ये आता है अपना गोल्स के अंदर। ठीक है, गोल्स और आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज होती है ना कि देखो ये गोल्स और जो अपना विजन होता है ना, ये किस लिए जरूरी है। देखो सबसे पहली चीज ये रहती है कि अगर आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, ठीक है, आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका कोई टारगेट ही नहीं है, तो कैसे ग्रो करोगे? फिर तो नहीं चल पाओगे ना, फिर तो भटकते रहोगे ऐसे। भाई मान के चलो यार, आप बाइक लेके घर से कहीं निकलते हो, कोई गोल होता है ना आपका, कोई टारगेट होता है ना कि वहां जाना है। ऐसा तो नहीं है कि चलते जाओ चलते जाओ, अब चलते जाओगे तो भूल जाओगे, चलते जाओगे तो किसी और गली में घुस जाओगे। हम्म, समझ में नहीं आएगी। तो यही चीज होती है, इसीलिए ये जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है तो बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ बढ़ पाओगे। ठीक है, आप देखो उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, हमारा आता है डेली सिस्टम और डिसिप्लिन। बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप डेली का सिस्टम बनाओ। ठीक है, टीम फॉलो अप लो, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रेनिंग अटेंड करना, ये भी आपका एक काम है कि भाई डेली का सिस्टम है। हाँ ठीक है भाई, इस दिन ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ठीक है, डिसिप्लिन होता है ये भी, कि भाई ऐसा नहीं कि यार आज ट्रेनिंग आपको सुबह से आपको अपडेट मिल चुका हुआ है तो आप लोग आ ही नहीं रहे हो, या फिर टाइम पे नहीं आ रहे हो, हैं, या फिर आपने कोई डेली एक्शन प्लान बनाया हुआ है तो उसको आप टाइम पे कर नहीं रहे हो, वो चीजें आप टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो ये डिसिप्लिन नहीं होता। ठीक है, डिसिप्लिन वो होता है कि यार हाँ, आप जो टारगेट आपने बनाए थे, जो आपके गोल थे, जो आपका डेली एक्शन प्लान था, उसको आप टाइम पे कर रहे हो। ठीक है, ये तब जाके होता है। ठीक है, बाकी डेली सिस्टम के अंदर ये हो कि भाई आप देखो कि हाँ मेरे को आज कितनी लीड से बात करनी है। ठीक है, आप हर दिन अपनी टीम का फॉलो अप लो, अपनी टीम की ट्रेनिंग लो। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। डेली लोगों को कॉल करो। ठीक है, डेली जो आपकी लीड्स होती हैं उनको कॉल करो, डेली उनसे बात करो। ठीक है, ये आपका एक डेली का सिस्टम होना चाहिए हर दिन का। ठीक है, उसके बाद आता है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। ठीक है, ये पॉइंट है, इसमें देखो क्या होता है ना कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करो। टीम बिल्डिंग का मतलब टीम कैसे बिल्ड होगी, जब आप अपनी टीम को मोटिवेट करोगे, जब आप अपनी टीम के साथ बात करोगे, है ना, एक एक पर्सन को बात करके समझाओगे, मोटिवेट करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बात करोगे, और ठीक है, न्यू लोगों को गाइड करोगे, जो न्यू लोग आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं आप उन लोगों को गाइड करोगे। ठीक है, ये सब लीडरशिप के अंदर आता है। टीम तभी बिल्ड होती है। ठीक है, टीम बिल्ड करना यानी कि लीडरशिप, जिसकी टीम बिल्ड हुई हुई होगी यानी कि वो एक लीडर है, वो लीडरशिप में आया, है ना। ऐसे तो कोई लीडर नहीं बन सकता ना। समझ रहे हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कितने भी आपके टीम के अंदर बंदे हैं, ठीक है, आप आपको फोकस करना है यार। ठीक है, बहुत सारे सीरियस लोग होते हैं, कुछ नहीं होते, जो नहीं होते उनके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि यार ज्वाइन करवाने के बाद छोड़ देना, या फिर ऐसा नहीं यार, आप उसको कॉल करके कम से कम समझा तो दो। आधा घंटा दे दो एक बंदे को, हर दिन 15 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, इससे वो पर्सन आपके साथ जुड़ा रहेगा। कहीं ना आज नहीं तो यार 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 40 दिन बाद, कभी ना कभी तो वो बंदा काम करेगा। टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, तो इसलिए टीम को मोटिवेट करना, टीम को गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रिस्पेक्ट करना। ठीक है, ये भी एक आपका टीम बिल्डिंग में आएगा, लीडरशिप में आएगा। जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, चाहे वो आपका अपलाइनर है, चाहे वो आपका डाउनलाइन है। ठीक है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे। ऐसा नहीं है कि यार वो, देखा है मैंने काफी सारे लोग हैं जो बाई बाई करके बोलते हैं ऐसे करके, चलो ठीक है भाई, कोई आपसे अगर छोटा पर्सन है ज्यादा जो आपका डाउनलाइन है तो आप उससे बात कर सकते हो। बाकी कोई भी आपका, अगर आपका अपलाइनर है या फिर अपलाइन का अपलाइन है, ठीक है, आपका स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर का स्पॉन्सर है, कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहा है, कोई भी ऐसा लीडर है और वो आपको लीडर दिख रहे होंगे, तो सबके साथ अगर आपको बात करनी है तो यार रिस्पेक्ट के साथ करनी है। ठीक है, सर बोलो, मैम बोलो। ठीक है, ये एक डिसिप्लिन होता है यार, ये एक लीडरशिप का, ये एक लीडर की पहचान होती है। अब ऐसे किसी को भाई बोलोगे, ऐसे वो तो यार दोस्त वाला सिस्टम हो जाता है ना, वैसे काम नहीं चलता, वैसे बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, वैसे कभी आप लीडर नहीं बनोगे। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है, आप लोग नोट कर लो। देखो यार, आप ये मत बोलना कि यार सर यहाँ पे मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूँ तो एक की कहीं काम की नहीं है, या फिर छोड़ो यार हम तो जैसे बोलते हैं हमारा तो वही सिस्टम है, वो नहीं। आप एक बार चेंज करके देखो,
अगर आप किसी को भैया बोल रहे हो, स्पॉन्सर को भैया बोल रहे हो, भाई बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप सर बोल के भी देखो एक बार। है, अगर आप अपने स्पॉन्सर, आपकी गर्ल्स हैं, आप उसको बहन बोल रहे हो, दीदी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, नाम से बोल रहे हो, नहीं, मैम बोल के देखो। ओके मैम, ठीक है, जी मैम, जी सर, हम्म, सर ये बताइए, सर वो बताइए। कितना अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? पता चलेगा ना कि आप बिजनेस करते हो। ऐसे कैसे पता चलेगा कि यार आप बिजनेस करते हो? यहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं इस बिजनेस से। आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। आप कहीं कल बाहर चले जाते हो, मान के चलो किसी बैंक के अंदर आपको काम पड़ जाता है, तो क्या बोलोगे? अंकल जी, अंकल जी यार मेरा ये स्टेटमेंट निकालना, मेरा ये निकाल के दो। नहीं, भाई वो बंदा किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, मैटर नहीं करता वो आपसे छोटा है, बड़ा है, क्या क्वालिफिकेशन, नहीं। बट अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, आपके अंदर रिस्पेक्ट होगी, आपके अंदर लीडरशिप होगी, तो आप जाके बोलोगे कि सर, सर मेरे को ये, सर ये देखिए, सर मेरे को ये हेल्प चाहिए थी, सर ये मेरा काम हो जाएगा, मैम मेरा ये काम हो जाएगा। उसको लगेगा ना कहीं ये बंदा, यार कोई ना कोई तो है यार, कहीं ना कहीं ये बंदा सीखा हुआ एक लीडर है। तो वो पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट देगा। समझ रहे हो? तो एक आपकी अलग पहचान बनती है। तो ये इसलिए जरूरी रहता है कि आपको, अगर टीम बिल्ड करनी है, ठीक है, अगर आपको लीडरशिप में आना है, तो ये चीजें आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट सिस्टम। हाँ, एक बात है सपोर्ट, अगर आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है तो टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट देना होगा, रेस्पेक्ट और सपोर्ट देना होगा। ठीक है, तो ये चीज बताओ एक बार, कितने सारे लोग हैं जो इस चीज को एग्री करते हैं कि हाँ सर ये चीज होना जरूरी है, ये चीज होनी चाहिए सर? अभिषेक जी बोल रहे हैं यस सर, 100% राइट। पूजा जी को हंसी आ रही है। और एक बंदा बोल रहा है, कौन कौन है ये पर्सन? शिवम जी, सर लीड्स प्रॉब्लम। देखो यार, अब जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करो ना, उस टॉपिक के ऊपर बात करो। यस यस राइट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस सर, ये होना चाहिए, यस सर होना चाहिए, यस सर, यस होना चाहिए, एग्री एग्री एग्री, यस सर, सही है। ओके, और कोई एग्री नहीं करता? 91 मेंबर्स हैं, और कोई एग्री नहीं करेगा? सही है सर, ओके। सर होना, चंदू जैन जी बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए, अभिषेक जी सर एग्री। ठीक है, ठीक है, जो भी था मेरा काम था आपको बताना, ठीक है, कि भाई आप इन चीजों के ऊपर फोकस करो। अभी हम लोग आगे बढ़ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, अब देखो यार, उसके बाद हम लोग अपना फिफ्थ पॉइंट के ऊपर अगर बात करेंगे ना, तो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप काम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, ठीक है, मतलब लगातार अगर आप किसी काम को नहीं करोगे, एंड पेशेंस नहीं होगा आपके अंदर, यानी कि सब्र नहीं होगा आपके अंदर, तो आप बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर ग्रो करना है तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, काम के अंदर, काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो यार, कोई काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कोई कोई भी काम है, चाहे ये बिजनेस है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा। ठीक है, वही बात आती है कि देखो, पेशेंस का मतलब ये है ना कि देखो, सक्सेस ओवरनाइट में नहीं आती। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि सफलता जो है रातों रात नहीं मिलती। इसलिए यार पेशेंस बहुत जरूरी है। टाइम लगता है, महीने लगते हैं, साल लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वह फेल होते हैं। ठीक है, जो लोग बीच में गिव अप कर देते हैं ना, तो वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, और जो लोग, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है यार, अगर वो उस प्रॉब्लम का सामना करता है तो आगे बढ़ता है, गिव अप करने के बजाय वो आगे बढ़ता है, वो बंदा फेल नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप हार मान रहे हो। ठीक है, तो हार नहीं माननी है यार। अगर आप हार मान जाओगे तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास कोई, फिर कैसे जीतोगे? समझ रहे हो? और कंसिस्टेंसी के साथ ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सो स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ ही होती है। ठीक है, देखो वही है ना, अगर आपके अंदर सब्र होगा, अगर आप स्लो ग्रो कर रहे हो ना, मान के चलो आज सेल नहीं हो रही, 10 दिन में एक बार सेल हो रही है, ठीक है, फिर 20 दिन में एक बार हो रही है, तो आपको फिर भी पेशेंस रखना भाई।
इंप्रूवमेंट होगी ना, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ना। ठीक है, तो यही चीज है। ठीक है, अब हमारे यही पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, हमारा बिजनेस माइंडसेट था। ठीक है, विजन आपका क्लियर होना चाहिए, गोल आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डेली सिस्टम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, टीम बिल्डिंग था, लीडरशिप था। ठीक है, लीडरशिप के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, टीम बिल्डिंग में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा। राइट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई जो बिजनेस के लिए हैं। क्योंकि काफी सारे लोग थे जो एग्जाम था, शायद एग्जाम की वजह से वो नहीं आते थे ट्रेनिंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट आगे पीछे होगा। तो उनका माइंड क्लियर करने के लिए कि यार देखो, अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी होंगी। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि यार देखो, अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि वेबिनार मॉडल पे हम लोग जो वर्क करते हैं हमारी कंपनी के अंदर, अभी जो सेल्स क्लोजिंग वेबिनार होता है, ठीक है, उस पे कैसे वर्क किया जाता है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, जितने भी सारे लोगों को नहीं पता है या फिर जो न्यू लोग हैं, देखो वेबिनार मॉडल वाला वर्क ये है कि हमारी कंपनी में हर तीसरे दिन या फिर चौथे दिन, ठीक है, हम टाइम बना लेते हैं, कभी 3 दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के। ठीक है, मतलब देख लेते हैं हॉलीडे के हिसाब से कि कैसे क्या है, जो भी है वो आपको अपडेट मिल जाता है कि कब वेबिनार होने वाला है। जैसे कि अभी कल वेबिनार होने वाला है, कौन सा? सेल्स क्लोजिंग वेबिनार। ठीक है, तो उस वेबिनार के थ्रू अच्छा रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं लोग। अभी जो भी लोग रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं वो उस वेबिनार के थ्रू कर रहे हैं। इस वेबिनार को मैं पर्सनली होस्ट करता हूं, मैं खुद होस्ट करता हूं इस वेबिनार को। अब इस वेबिनार के अंदर होता क्या है, कैसे आप लोग इस वेबिनार के ऊपर वर्क करके रिजल्ट निकाल सकते हो, देखो आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज है कि कल वेबिनार होगा, तो चाहो तो आप लोग अटेंड कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी लिंक जो है वो मिल जाता है, हम लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग चाहो तो आप लोग खुद से एक बार अटेंड कर सकते हो, बिला शक आपने ज्वाइन कर लिया हुआ है, काम कर रहे हो, कुछ भी है। जिन लोगों को नहीं मालूम, कल वो वेबिनार के अंदर आके बैठे हैं, एक बार देखें कि क्या है, कैसे सर वेबिनार के अंदर क्लोजिंग करते हैं, देन जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारी जो लीड्स है ना, उनको इस वेबिनार तक लाना चाहिए, तो इजिली क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखो ये क्या सिस्टम है वेबिनार वाला। जो भी लीड्स आपके पास आती हैं, ठीक है, पहले आप प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा के लीड को क्लोज किया करते थे, लेकिन अभी क्या है, आपको क्या करना है, एक हमने और प्रेजेंटेशन वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास में वो नहीं होगा तो टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करना। ठीक है, जिन भी लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो कंपनी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास लिंक नहीं है, नहीं मिला कहीं से, कोई भी ग्रुप का एक्सेस नहीं है, तो सिंपल आप लोग एक काम कर सकते हो, रिच वेब इंडिया की आईडी ओपन करना। ओपन करने के बाद 3 लाइन आएंगी लेफ्ट साइड पे, उसके ऊपर क्लिक करना, कम्युनिटीज के अंदर जाना, कम्युनिटी वाला ऑप्शन होगा नीचे एक, सॉरी, कम्युनिटी वाला ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, सोशल मीडिया हैंडल आ जाएंगे। वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। अब जैसे आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपको ओल्ड जो हमने अपडेट दिया होगा वो भी दिख जाएगा। तो वहां पे एक सर्च वाला ऑप्शन होता है, आप सर्च वाले ऑप्शन पे जाके प्रेजेंटेशन सर्च कर लेना, या फिर वेबिनार वेबिनार क्लोजिंग प्रेजेंटेशन सर्च कर लेना। तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसके अंदर हमारी हिंदी प्रेजेंटेशन भी होगी, इंग्लिश भी होगी, बंगाली भी होगी, और वेबिनार क्लोजिंग प्रेजेंटेशन वीडियो भी होगी, जो कि ओनली 4 से 5 मिनट की है। अब उस वीडियो से क्या होगा, उस वीडियो से क्या होने वाला है कि आपके पास जो भी लीड आती हैं, आप उनका नंबर वगैरह सेव करवा के, ठीक है, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन वीडियो वो नहीं दिखाते हो वर्क वाली, आप उनको वेबिनार वाली भेजते हो, यानी कि आप वेबिनार में इनवाइट करते हो उनको। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस वीडियो को खुद देखना। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं देखोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है, और आगे वाला बंदा देख के क्या क्वेश्चन आपको कर सकता है, और क्या होने वाला है जब आगे वाला पर्सन इस वीडियो को देखेगा, वो क्या रिएक्ट करेगा। वो तभी आपको पता होगा जब आपने उस वीडियो को खुद देखा होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, खुद देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप, अगर आपकी आईडी है तो आईडी ओपन करके कम्युनिटी के अंदर जाके सोशल मीडिया हैंडल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप सपोर्ट टीम के नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बट ये सब काम करने के बाद अगर आपके पास आईडी है, तो आप ये नहीं कर रहे हो, तो भाई आप डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर रहे हो। आप फिर अगर ऐसे बिना मतलब के जाके सपोर्ट टीम को मैसेज करके बोलो कि हाँ प्रेजेंटेशन चाहिए, तो ये डिसिप्लिन नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो हम, मेरा काम है, मैंने अभी आपको टाइम निकाल के अभी आपको बताया कि यार ऐसे करो, ऐसे जाके आपको मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी। टेलीग्राम पे हर चीज मिल जाती है, अब सिंपल, ऑल क्लियर।
जितनी, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है आज दिन तक, जो अपडेट हमने दिया टेलीग्राम पे दिया सबसे पहले। कोई भी कंपनी होती है वो सबसे पहले अपना टेलीग्राम पे ही अपडेट देती है। तो टेलीग्राम अगर आप बाद में ज्वाइन कर रहे हो, पहले कर रहे हो, कभी कर रहे हो, मैटर नहीं करता। बाद में भी अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो पुरानी चीजें आपको मिल जाती हैं। पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, पीडीएफ हो गया, कोई अपडेट दिया हुआ, सारी चीजें आप लोग वहां से देख सकते हो, ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। एंड आपको अब वो 3 से 4 मिनट वाली प्रेजेंटेशन खुद से देख लेनी है। जब आप खुद से देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपने उस पर्सन को सेंड करनी है, लीड्स को सेंड करनी है वो वीडियो, एक फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, ग्रुप के अंदर शेयर भी किया होगा अभी कुछ दिन पहले, लोग करते रहते हैं। ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो अभी फिर से करवा देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि आप उसको वो वीडियो सेंड करोगे, जैसे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो दूसरे वाले सेंड करते थे वर्क, जिसमें वर्क डिटेल में बताया होता था। तो अभी ये होगा, इसमें सबसे पहले इंसान को, देखो, सबसे पहली चीज होती है ना कि भाई इंसान हमारे पास पैसा कमाने के लिए तो आती है लीड्स, लेकिन ये होता है ना कि उनका माइंड क्लियर नहीं होता कि यार सच में ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है कि नहीं, ट्रस्ट इशू होता है। तो देखो वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि हाँ उनको ये तो पता चले कि हाँ सच में ऑनलाइन बिजनेस होता है और लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उसमें हम बताते हैं कि हाँ ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, इस तरह से हम कहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बहुत सारी और चीजें ऑनलाइन वाली यूज करते हैं तो हम ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता देते हैं कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है अगर आप उसको जानना चाहते हो तो उसके लिए हम वेबिनार में इनवाइट करते हैं कि भाई हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन हमारा एक वेबिनार होता है, मेगा वेबिनार। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, बिकॉज हम ओनली सीरियस लोगों को ही सिखाना चाहते हैं, हर एक को नहीं, जो इंटरेस्टेड हो, जो सीरियस हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वहां पे फीडबैक वगैरह दिखा के, ठीक है, फीडबैक वगैरह दिखा के वहां पे, तो वो सारी चीजें दिखाने के बाद, दिखाने के बाद वहां पे ये है कि अगर आप इस वेबिनार के अंदर आना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो, तो ये जो वेबिनार होने वाला है, इस वेबिनार के लिए आप अपने स्लॉट को बुक करवा सकते हो, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, और ये जो वेबिनार है ये फ्री में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। इस वेबिनार का एक छोटा सा चार्ज रखा गया है जो कि 99 रुपीज। ठीक है, तो बस 99 रुपीज आपको चार्ज भी लेना, तभी सीरियस पर्सन ज्वाइन हो पाएंगे। अब देखो यार चार्ज का क्या है ना, अब ये सिस्टम ही चेंज हुआ हुआ है, हर एक जगह अगर देखोगे तो इसी तरह से क्लोजिंग होती है। बाकी आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है हम लोग मना कर रहे हैं कि खुद से नहीं करना, खुद आगे तो आपको खुद से ही करना है। बट हाँ, वहां पे आप लोग, आपको 99 रुपीज भी मिल जाते हैं। ठीक है, पैकेज सेल करना तो चलो ठीक है, वो अलग है, लेकिन आप वेबिनार के लिए चार्ज भी ले सकते हो, 99 रुपीज ले सकते हो। जैसे मान के चलो एक दिन में आपके पास 10 लीड आती हैं, आप 10 लीड को अगर आप ऐसे प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो कंपनी वाली, तो मे भी 10 में से आपको 3-4 लोग ही रिप्लाई करें, इंटरेस्टेड हो ना हो, प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देखा ना देखा नहीं देखा कंफर्म नहीं होता। बट अगर आप 4-5 मिनट का भेजते हो ना, तो भाई 50-60% चांस रहता है कि 50-60% लोग जो है देख लेंगे और रिप्लाई भी करेंगे, और उनसे 30% 40% चांस रहता है कि रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, स्लॉट भी बुक करवाएंगे, 50% चांस रहता है। ठीक है, तो आप 99 रुपीज चार्ज लोगे, वो चार्ज आपके पास ही रहेगा। ठीक है, आपने बस क्या करना है, एक कम्युनिटी बना लेनी है, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बना लेनी है। कम्युनिटी कैसे बनाते हैं, नॉर्मल है यार, आप चैट जीपीटी से पूछोगे, यूट्यूब पे जाके पूछोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिटी नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर क्रिएट होती है, वहां से क्रिएट कर लेनी है आपने। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हो तो उस नंबर को ऐड कर दो, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दो। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दो उस पर्सन को। अब देखो कम्युनिटी के अंदर ऐड करना क्यों जरूरी है, कम्युनिटी के अंदर क्या होता है ना, कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि जो भी मेंबर्स ज्वाइन किए होते हैं ना, वो शो नहीं होते एक दूसरे को। ठीक है, वो शो नहीं होते हैं, कहीं से कोई किसी का नंबर नहीं निकाल सकता, ये चीज होती है। तो कम्युनिटी क्रिएट कर लेनी है और कम्युनिटी में उनको ऐड कर देना। ठीक है, हम एक बार आपको वो वेबिनार वाला वो सिस्टम है, आप मैसेज कर देना, या तो आप सपोर्ट टीम के नंबर पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको वो नहीं है आपके पास में वो फॉर्मेट, या फिर ग्रुप के अंदर हम डलवा देंगे। ठीक है, जो ग्रुप है आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे हो सके तो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, काम को समझने के लिए 3 से 4 मिनट नहीं, ये 3 से 4 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है ऐसे करके। ऊपर वीडियो का लिंक होगा, नीचे आप एक कम्युनिटी का लिंक लगाओगे जो कि आपकी कम्युनिटी रहेगी, जिसमें कोई भी ज्वाइन करेगा, हर पर्सन जिसको प्रेजेंटेशन वीडियो जा रही है, हर पर्सन उस कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा।
ठीक है। लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन करवा देगा, पेमेंट कर देगा, उसके बाद उसको जो उसके बाद जिस कम्युनिटी के अंदर उसको ऐड करना है वो दूसरी कम्युनिटी रहेगी। उस कम्युनिटी के अंदर उसको ऐड करना है और दूसरी कम्युनिटी से उसको रिमूव कर देना, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। दूसरी कम्युनिटी के अंदर ऐड करो, कम्युनिटी का नाम रख सकते हो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, है ना। उसके बाद देखो, जैसे ही कंपनी का होता है, कंपनी का कम्युनिटी होता है, वो भी मिल जाता है। वो भी आपको अपडेट मिल जाती है जिस दिन वेबिनार होता है। जैसे अभी कल वेबिनार होगा तो कल हमारा ये वेबिनार होगा, और उसके बाद परसों अपडेट मिल जाएगा दूसरे कम्युनिटी का कि कब होने वाला है। ठीक है। तो उसके अंदर भी उसको ऐड कर देना, बता देना कि हाँ ठीक है, उसको एकदम अच्छे से समझाना है कि भाई इस डेट को शाम को 7 बजे, या फिर इस डेट को जब भी वेबिनार होगा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट आपको रेडी रहना है इसके लिए। ठीक है। तो उनको एकदम पूरे तरीके से रेडी रखोगे, उनको बोलोगे कि इस सेशन में अटेंड करोगे तभी आपको पता चलेगा कैसे आप हमारे साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और कैसे हमारी जैसे इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये वेबिनार ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीजें क्लियर करनी है। देन उसके बाद क्या होगा, जिस दिन वेबिनार होगा उस दिन वो पर्सन वेबिनार के अंदर आएगा, फिर मैं वेबिनार लूंगा, वेबिनार के अंदर वर्क बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, कि कैसे क्या होता है सारी चीजें। और लाइव लास्ट में जो है हम क्लोजिंग करते हैं, हाइप क्रिएट करके, कुछ ऑफर क्रिएट करके हम लोग लाइव क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। ठीक है। तो लाइव क्लोजिंग करते हैं तो आपको, जब वेबिनार होता है तब आपको भी, जिन भी लोगों ने लीड वगैरह वहां बिठाई है ना, उन लोगों को खुद वेबिनार के अंदर रहना होता है। क्योंकि जब 8 बजे, 8:30 बजे तक वेबिनार खत्म होता है ना, तो लोग स्टार्ट करने वाले मैसेज करते हैं, तो उनको रिप्लाई करना होता है। ठीक है, या फिर उनको खुद से पूछना होता है कि आपने वेबिनार अटेंड कर रहे हो, कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, कौन सा पैकेज बेस्ट लगा, स्लॉट बुक करवानी है या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि अर्जेंसी क्रिएट हुई होती है वहां पे। आप एक बार पहले कल खुद से वेबिनार अटेंड कर लेना, देख लेना, देन आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट तक मत देखें, छोड़ के चले जाएं बीच में, या फिर लास्ट में अटेंड करें, मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या होता है, फिर क्लोजिंग नहीं होगी। तो क्लोजिंग के लिए आपको ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो वहां पे जो लीड्स आपने बिठाई होंगी, मान के चलो 5 लीड बिठाई हैं, 5 में से चांसेस रहते हैं कि आपके 3 लीड आपके स्टार्ट कर लेंगे, 5 के 5 भी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उनको पूरा वर्क क्लियर हो जाता है, पूरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जो जो डाउट्स होते हैं सब क्लियर हो जाता है, सारी A to Z हर चीज में क्लियर कर देता हूं, समझ रहे हो। तो वो कभी ना कभी, मान के चलो वो आज स्टार्ट तुरंत नहीं भी स्टार्ट करेंगे वेबिनार के चलते, तो वो कभी ना कभी स्टार्ट कर ही लेंगे, 1-2 दिन के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट कर लेंगे। ओके। अब ये हो गया वेबिनार मॉडल वाला। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं पता रहेगा फिर भी आपको, तो आप फिर भी वेबिनार मॉडल पे काम करना। जो बंदा सोच रहा होगा ना कि मैं वेबिनार मॉडल पे काम नहीं करूंगा, तो भाई काम नहीं चलने वाला। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई लीड्स कहाँ से आएंगी, लीड्स नहीं है। लोगों को यही मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि यार लीड्स वगैरह नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, इस वजह से लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लोग पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। तो देखो यार, सिंपल सी मेरी बात समझो आप, अगर आपको बिजनेस के अंदर ग्रो करना है ना, तो यार बिजनेस माइंडसेट बनाओ, पहले बताया। देखो, अब आज के टाइम पे अगर आपको लीड चाहिए, तो यार देखो लीड बाय करनी होंगी। या तो आप किसी थीम पेज वाले से बाय कर रहे हो, या तो आप किसी थीम पेज वाले से बाय कर रहे हो, या फिर आप फेसबुक ऐड रन करवा रहे हो। क्योंकि देखो, ऑर्गेनिक वे तो अभी नहीं चलेगा। ठीक है। आपको इनऑर्गेनिक करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में यही है कि आप कहीं से की प्रमोशन करवा रहे हो। ठीक है, प्रमोशन ना भी करवाओ, बस मैं आपको 2 तरीके बताऊं। या तो आप लोग अपने थीम पेज के ऊपर वर्क करो, थीम पेज से लीड क्रिएट करो, जनरेट करो, या आप फेसबुक ऐड रन करवाओ, या फिर कोई पर्सन अगर थीम पेज की लीड सेल कर रहा है तो आप उससे परचेज करो। पैसा लगाना होगा, पैसा नहीं लगाओगे तो नहीं रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। पैसा लगाना होगा, पैसा लगाओगे ना, देखो यार, अगर महीने में आप 10,000 भी लगाते हो ना, उसके बदले में 40-50 हजार कमाते भी हो, जब तक पैसा लगाओगे नहीं तब तक कमाओगे नहीं, कमा नहीं पाओगे। तो इसलिए आप ये चीज सोचो कि जो 99 रुपीज हम लोग चार्ज लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, कि यार उससे आप लोग लीड बाय कर सको। समझ रहे हो। जो भी चार्ज आप लोग लोगे वेबिनार के लिए, तो उसमें उनको आपने उड़ा नहीं देना, उससे आपको लीड बाय करनी है। मान के चलो एक दिन में आपने 3 लीड को क्लोज किया वेबिनार के लिए, 300 रुपये आया, 2 दिन में 600 रुपये आया, तो वो इकट्ठा करके फेसबुक ऐड चलवाओ ना, वहां से लीड लो, कहीं से लीड बाय कर लो। बहुत सिस्टम होते हैं यार। तो आपको ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। समझ रहे हो। एक बार चैट में बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जो ये ऊपर के पॉइंट बताए ये सारे समझ में आए कि नहीं आए, फटाफट चैट में बताओ।
सब क्लियर है, सबको क्लियर है भाई, सब लोग बताएंगे यार, जितने लोग सब लोग बताओगे। अगर सब लोग नहीं बताओगे तो फिर मैं आगे स्टार्ट ही नहीं करूंगा। बताइए, फटाफट बताइए। नहीं सर, डाउट है, क्या डाउट है ये पूछो। अब देखो, सारा स्टार्टिंग से बताने जाऊंगा तो फिर तो लंबा हो जाएगा। आप जो डाउट है, जो चीज समझ में नहीं आई है वो पूछो। जो चीज समझ में नहीं आई वो पूछो आप। क्लियर 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 क्लियर, ओके। सर वेबिनार में फॉर एवर की बात मत किया करो, सारे लोग पर। कब बात किया हमने? हमने उसके बारे में कब बात किया? कोई हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। मैंने कभी बात नहीं किया उसके बारे में। अगर अगर कभी किया भी होगा तो हमने ये बोला होगा कि ये वो नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं है। मतलब जो डिजिटल प्रोडक्ट, सॉरी, जो फिजिकल प्रोडक्ट वाला काम है वो नहीं है। हमने अगर किया भी होगा तो पहले हम करते नहीं है। ठीक है, ओके। सोहेल जी बोल रहे हैं कि यस क्लियर है, ठीक है। कालू, कालू, ठीक है, बढ़िया नाम है यार। हम क्लियर, ओके। तासीमा कौसर यस क्लियर। दिवंशी क्लियर है। सोहेल क्लियर है, ओके। पूजा जी बोल रहे क्लियर 100%। हिमांशु राघव क्लियर है। यस क्लियर, ऑल ऑल ऑल। ओके ओके ओके, कंप्लीट सर जी। कौन पर्सन थे जो बोल रहे थे कि सर दोबारा बता दो? लीड के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे ना। हाँ, देखो, काम करना ना। आप एक सिस्टम बनाओ यार। स्टार्टिंग में 400 500 1,000 रुपए, 1,000 1,200 रुपए इकट्ठे करके लीड लो। 30 40 लीड आ जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, उनको क्लोज करो। अब देखो, इजी हो चुका हुआ आपके लिए। डायरेक्ट आपको पैकेज वाला क्लोजिंग नहीं करना है। वेबिनार के लिए क्लोज करो। वेबिनार 99 रुपीज नहीं ले पाओगे यार आप। 100 रुपया नहीं एक बंदे से ले पाओगे। 10 लोग आ रहे हैं, 10 में से 5 बंदों से 100 रुपया नहीं ले पाओगे। यार, जो लीड आ रही है वो काम के लिए तो आ रही हैं, काम ही तो सिखाना है उनको। तो वो जो पैसे होंगे ना, वो पैसे आपके बने उस वो पैसे आप, ये नहीं है कि भाई बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये खर्च कर देने मेरे को, यहाँ जरूरत पड़ी तो भाई लगा दूंगा यहाँ पे। नहीं, वो पैसे आपको जोड़ के रखने हैं, उन्हीं पैसों से आपको आगे लीड लेते जाना है। क्योंकि ये प्रोसेस, ये टाइम ऐसा आ चुका हुआ है। अगर आपको अभी काम करना है तो आपको क्या करना होगा? पैसा लगाना होगा, एड के ऊपर पैसा, लीड्स के ऊपर पैसा लगाना होगा। लीड्स बाय करो, ठीक है। महीने के अंदर 10,000 की लीड बाय करो और 40 से 50,000 कमा लो। 60,000 कमा लो। है, 15,000 लगाओगे, 60 से 70,000 कमा लोगे। जितना ज्यादा लगाओगे, जितने उस तरीके से काम करोगे, कमा लोगे। सिंपल। और जब आप कंटिन्यूसली इस काम को करते जाओगे, कंसिस्टेंसी के साथ जब आप इस काम को करोगे, जब आपको 6 महीने साल भर होने को आएगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलेगा, पैसिव इनकम भी आएगा। जब टीम बना लोगे, जो पुरानी लीड रहेंगी वो लीड क्लोज होंगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हुआ करेंगी, हर दिन क्लोजिंग हुआ करेगी। रिजल्ट मिलता है बट तुरंत नहीं मिलता। 1 महीने में नहीं मिलता, 2 महीने में उतना रिजल्ट नहीं मिलता। बट आगे चल के बहुत रिजल्ट मिलता है जब आप अच्छे से करते हो। समझ जाओ इस चीज को। पैसा लगाना पड़ेगा, बस ये चीज समझो। विद्या जी बोल रहे हैं गोलगप्पे मोमोज बर्गर में ही नहीं उड़ाने हैं सबको। हाँ, बिल्कुल सही बात है। खाने पीने की चीजों पे नहीं उड़ाने हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। एक पर्सन बोल रहे हैं कि सर मैंने पहली बार स्टार्ट किया, आपका पैकेज लिया तो मेरे को लगा कि आगे नहीं जा सकता, बट आपका एकदम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। ईशान जी बोल रहे हैं कि सर 1 मिनट में बता दीजिए जो क्लियर नहीं है। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक बार पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, बिजनेस माइंडसेट के ऊपर हम लोगों ने बात करी कि भाई आपका माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, बिजनेस वाला माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं किसी को पता होगा कि यार बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, बिजनेस माइंडसेट के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं, तो चैट जीपीटी के ऊपर जाना, बिजनेस माइंडसेट पॉइंट्स लिखना, हिंदी में लिख देना, हिंदी चाहिए इंग्लिश में चाहिए, जो चाहिए लिख देना, बोल देना, दे देगा। भाई आजकल बहुत ईजी हो चुका हुआ है यार। किसी चीज, कोई चीज सीखनी है ना, कोई चीज का सोल्यूशन चाहिए, चैट जीपीटी से जाके पूछो। चैट जीपीटी आपको हर चीज का सोल्यूशन देगा, हर जवाब का आंसर देगा, हर जवाब का जो है
सॉरी, हर सवाल का जवाब देगा। ठीक है, उसके बाद आप बिजनेस माइंडसेट के ऊपर बात करी थी, विजन एंड गोल्स के ऊपर बात करी थी, डेली सिस्टम डिसिप्लिन के ऊपर बात करी थी, टीम बिल्डिंग लीडरशिप के ऊपर बात करी थी, है ना, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस के ऊपर बात करी थी। ये सारे पॉइंट थे। अगर इनमें नहीं पता क्या होता है तो एक एक पॉइंट करके जाके चैट जीपीटी को देते जाना, वो आपको आगे पॉइंट्स देता जाएगा, इसको पूरा मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, वेबिनार मॉडल के ऊपर बात करी कि वेबिनार मॉडल के ऊपर कैसे वर्क करना है। ठीक है, अब हमको लास्ट बात करनी है जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो, वो है जो हमारा बर्थडे मीटअप था। ठीक है, फर्स्ट बर्थडे मीटअप था जो लखनऊ में होने वाला था, जिसकी डेट कल हो चुकी है एंड, 8 मार्च को उसकी डेट एंड हो चुकी थी। लेकिन अब ये बताओ यार, कितने सारे लोग हैं जो चाहते हैं यार इसका एक्सटेंड होना चाहिए, टाइम एक्सटेंड होना चाहिए, और एक्सटेंड होना चाहिए तो यार कितना होना चाहिए। ठीक है, अब सीधा सीधा बताना। ठीक है, आप देखो जिन लोगों के एग्जाम थे, जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, वो अच्छे से बताएंगे कि यार देखो कितना टाइम चाहिए, बस यस होना चाहिए। एग्जाम आने वाले क्वेश्चन नहीं बताए सर चैट जीपीटी? क्यों नहीं बताएगा? एग्जाम आने वाले, अब करेक्ट आपका पेपर तो आपको नहीं देगा, फिर तो पेपर लीक हो जाएगा ना। बट आप पूछोगे, अपनी क्लास टाइप करोगे, सब्जेक्ट टाइप करोगे, उसके अंदर आप चैप्टर टाइप करोगे, कोई क्वेश्चन टाइप करोगे, उसका आंसर चाहिए होगा तब देगा आपको। पूरा चैप्टर चाहिए होगा, चैप्टर दे देगा। सिलेबस चाहिए होगा, कौन से बोर्ड का सिलेबस है वो दे देगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर दे देगा। बहुत सारी चीजें मतलब जो ऐसी हैं वो प्रोवाइड कर देता है, अगर आप कर सीखना चाहो तो। ठीक है जी सर, होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए बस ये भी बताओ यार, 10 दिन का टाइम चाहिए, 5 दिन का टाइम चाहिए, 15 दिन का टाइम चाहिए, बताओ। ऐसा भी नहीं है कि अब आप एकदम बोलोगे सर हाँ इतना टाइम चाहिए। ऑलरेडी 60 डेज मिले हुए थे, ऑलरेडी 2 मंथ्स मिले हुए थे, जिसके अंदर 44,999 रुपीज इनकम करनी थी आपको, यानी कि 45,000 का टारगेट था ओनली 60 दिन के अंदर। ठीक है, यस सर, चंदू जैन जी बोल रहे 1 मंथ। मैं चाहता हूं जी सर होना चाहिए 1 मंथ, 20 डेज इस मंथ, 40 डेज, 15 डेज, 2 मंथ। वाह, 2 मंथ, 2 मंथ का टाइम तो अभी मिला हुआ था। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तो सही है, 20 मार्च खत्म होगा, मेरा एग्जाम 20 मार्च खत्म होगा। हाँ तो 20 मार्च देखो, अभी लास्ट एग्जाम है, और लास्ट एग्जाम के बीच में भी मेरे को लग रहा है कि गैप है। मैक्सिमम लोगों के जो एग्जाम है वो 10 तारीख तक खत्म हो चुके हुए हैं। किसी किसी का कोई कोई मतलब बहुत रेयर लोग हैं जिनका 17 को हो रहा है, 15 को हो रहा है, फिर 20 को हो रहा है, वो लास्ट है। बट आप अभी से काम तो स्टार्ट कर लोगे ना, अब तो एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है ना। 50 डेज चाहिए सर प्लीज। देखो, जब आप 50 आप अच्छा, आप मेरे को अभिषेक जी ये बताओ यार, 60 डेज के अंदर आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया? भाई अगर आपने 60 डेज के अंदर हाफ टारगेट किया होगा ना, तो तब मैं मानूंगा कि हाँ आप कर पाओगे 50 डेज में। इलियास जी बोल रहे हैं 1 मंथ चाहिए, हिमांशु राघव 20 डेज चाहिए, विद्यागिरी 1 मंथ चाहिए, राजपाल 1 मंथ चाहिए, 10 डेज बस इन्हें दे दो इन्हें। सर वेबिनार मॉडल एक बार बता दीजिए, वेबिनार मॉडल एक बार बता दीजिए। 40 डेज 1 मंथ, 20 जून, 20 जून 1 मंथ, 16 मार्च क्या है ये, 20 जून 1 मंथ, पूजा जी को भी 1 मंथ चाहिए, सोहेल जी को 2 मंथ चाहिए। वाओ, कभी किसी को 1 महीना चाहिए, किसी को 2 महीने चाहिए, और किसी को 50 दिन चाहिए। लेकिन 60 दिन के अंदर क्या किया पहले ये बताओ, 60 दिन का रिजल्ट बताओ, जो 60 डेज मिले थे उनमें क्या रिजल्ट क्रिएट किया, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। न्यू ज्वाइन, ये एक पर्सन अभी आगे टाइप कर रहे हैं न्यू ज्वाइन। वेबिनार के अंदर न्यू ज्वाइन किया या फिर कंपनी के अंदर? 25 डेज, 25 डेज। देखो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं। सर मेरा 50% कंप्लीट हुआ है, तो भाई आपका 50% अगर कंप्लीट हुआ मान के चलो, तो 10-15 दिन अगर आपको और मिलेंगे तो कर लोगे। देखो आप, टफ तो होता जाएगा ना। 20 डेज, 1 मंथ लास्ट, ओके 1 मंथ, 7 डेज, 2 मंथ, 22 मार्च। ठीक है, ओके चलो जो भी था। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि यार अब डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली, तो ये भी बात नहीं बनती है ना। देखो आई नो, हम जानते हैं कि लोगों के एग्जाम थे, आप
लोगों के एग्जाम थे, एग्जाम की वजह से आप लोग एक्टिव नहीं थे, मैक्सिमम लोग एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से वो काम के काम के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाए, तो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है। अब देखो, अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। ठीक है, जो भी लोग क्वालिफाई करने वाले हैं, जो भी लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, अगर उनको थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा ना, 20 25 30 दिन भी मिलेंगे, तब भी क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, जिनको क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि कैसे आईडी लगानी है, क्या करना है। देखो भाई, मैंने पहले बताया था आपको कि यार, जब आपको पहली बार अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, या फिर आपको कम डेज के अंदर करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑफर में आईडी लगानी होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिस तरह से लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। आप सिंपल मैं भाई, कितने 65 लोग हैं, सारे के सारे मीटअप में आना चाहते हैं क्या? ठीक है, मीटअप की वीडियो वगैरह तो मैंने पहले दिखा दिया था कि मीटअप के अंदर क्या होता है, क्या सिस्टम होना होता है, मतलब कैसे एंजॉयमेंट होता है, क्या सारी चीजें होती हैं। वो सारी चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। बताया था ना सारा कुछ। चलो एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं, देखते हैं। ओके, ये था हमारा। ठीक है, लास्ट डेट थी हमारी कब? 8 जनवरी। 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ था हमारा टारगेट, 8 मार्च तक इसकी लास्ट डेट थी, यानी कि आपके पास पूरे कितने, 65 डेज थे पूरे आपके, सॉरी, 60 डेज थे आपके पास में। और टारगेट कितना था? 44,999 रुपीज। ठीक है। और देखो यार, ये जो मीटअप है ना, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा इवेंट है, ये 2 नाइट 3 डेज का होने वाला है, और वो भी लखनऊ में। ठीक है, नवाबों के शहर लखनऊ में होने वाला है। ठीक है, बढ़िया सा होटल रहेगा एकदम। पहले आपने जिस बंदे ने मीटअप देखा होगा, ठीक है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा जो है अच्छा होगा। बहुत ज्यादा एंजॉय होगा, बहुत बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा आपको कंटेंट बनाने को मिलेगा, बहुत सारी अच्छी सी चीजें होंगी, बहुत इंजॉयमेंट होता है। ठीक है। तो अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हो ना, देखो, अगर आप मीटअप में जाओगे तभी आप लोग कर पाओगे, वरना ऐसे बैठे रहोगे तो ना आपको कंटेंट मिलेगा बनाने के लिए, ना कोई आपकी अचीवमेंट होगी, ना आप लोगों के साथ मिल पाओगे, ना आप लीडर्स के साथ मिल पाओगे। तो वैसे बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है। तो आप लोग ये चीज देखो कि यार, कितना कितना अच्छा लगेगा जब आपको वहां पे ट्रॉफी मिलेगा, मेडल मिलेंगे, और गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, और सारी चीजें रहेंगी। ठीक है। तो कितनी सारी आपको खुशी होगी यार, सोचो। आपको तो इस चीज के लिए एक्साइटेड रहना चाहिए कि हाँ सर, मैं क्वालिफाई करूंगा, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि यार, हम कितना टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि 15 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए, 25 चाहिए, कोई बोल रहा है 50 चाहिए, लेकिन हम अपनी साइड से, ठीक है, जो मैं सारी चीजें समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आप लोगों के एग्जाम थे, एग्जाम की वजह से आप लोग एक्टिव नहीं थे, तो अब कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कितना टाइम है, कितना टाइम हमने दिया। ठीक है, अभी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, आप देखो, ऑफर एक्सटेंड फॉर 30 डेज, अभी हम इस ऑफर को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अभी आप लोग जाओगे तो आपको अपनी आईडी के अंदर दिखेगा कि ऑफर एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, 30 डेज आपके पास में। ठीक है, 8 मार्च को लास्ट डेट थी, यानी कि वो लास्ट डेट नहीं हुई, आपको आज का दिन भी आपका बीच में काउंट किया जाएगा। ठीक है, 30 डेज भी नहीं, यानी कि 31 डेज हैं। अब ये चीज को सोचो, क्योंकि मार्च मंथ हुआ वो 31 का है, 31 का महीना है, 30 का नहीं है, ये वाला महीना भी 31 का है। ठीक है, तो आपके पास पूरे 30 डेज हैं, 30 से भी ज्यादा हैं। ठीक है, मतलब 31 दिन थे आपके पास आज का भी मिला के। ठीक है, तो 30 डेज आप लोगों को मिलते हैं। 30 डेज के अंदर आपको भाई देखो, कुछ ना कुछ टारगेट तो आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, जितने सारे लोग भी हैं जिनका भी टारगेट थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसके बाद आपको एक दिन का टाइम भी नहीं मिलेगा, आपको एक दिन पहले ही टारगेट को कंप्लीट कर लेना है। अब देखो, टारगेट कंप्लीट करने के लिए भाई, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे आईडी लगा रहे हो। ठीक है, अगर आपको कोई लाइट का पेमेंट कर रहा है, तो आप प्राइम के अंदर आईडी लगाओ। ठीक है, मतलब ये चीजें हैं कि भाई, इसी तरीके से लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हर पर्सन यही करता है, और कम टाइम के अंदर अगर क्वालिफाई करना हो तो ऐसा करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि यार, आपको ये बोला जा रहा है कि आप हाँ हर टाइम यही करोगे, नहीं। अब यार, मालूम है कि यार हाँ एग्जाम थे, नहीं क्लोजिंग हो रही थी, नहीं लीड आ रही हैं, तो जो आ रही हैं, जैसे अगर मान के चलो कोई पेमेंट कर रही है, तो 200-400 रुपये अगर आप प्रॉफिट देख के लगाते हो, तो जल्दी आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। यार देखो,
ओनली प्राइम वेव और प्रीमियम वेव पे काम करो, बस मैं तो ये कहूंगा। ओनली प्राइम वेव और प्रीमियम वेव की आईडी लगाओ, देखना 2-4 दिन के अंदर ही क्वालिफाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कमाओ, उसके बाद पैसे कमाना स्टार्ट कर दो, उसके बाद अच्छे से काम करो। सोचो, आप खुद सोचो यार, अगर अब प्रीमियम वेब के अंदर अगर 7300 रुपये भी कमीशन मिलती है, तो आप डिवाइड कर सकते हो। आप एक बार डिवाइड करके चेक कर सकते हो। और ये जो हमारा सेशन हुआ था क्वालिफाई करने वाला, हाउ टू क्वालिफाई, उसके अंदर मैंने बताया भी था, समझ रहे हो। देखो, ओनली 6 से 7 पैकेज सेल करने होते हैं, 7300 अगर मिलती है ना, अरे 6 पैकेज भी सेल कर देते हो तो आप, 6 पैकेज भी अगर सेल करते हो ना, 6 × 7300, ठीक है, 43,800, यानी कि 44,000 आपका हो गया। 1,000 बचा तो इलाइट वेब नहीं लगा पाओगे, सात सात, ओनली 7। प्राइम वेब लगाने होंगे तो भाई मान के चलो 14 लगाने होंगे, 14 लगाने होंगे। अगर आप 14 सेल भी निकालोगे तो तब भी हो जाएगा। 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये चीज अपने माइंड में बिठा लो कि भाई मैंने बोला कि आपको ओनली प्राइम वेव और प्रीमियम वेव दो पैकेज है, इनके ऊपर आप आईडी लगाओ। अगर कोई पर्सन आपको इलाइट वेव का पेमेंट कर रहा है तो आप प्राइम वेव का आईडी लगाओ। कैसे लगानी है, ठीक है, देखो, अब हो सकता है कि आपके पास ओनली 1400-1500 रुपये ही हो, ठीक है। अगर किसी ने 1500 रुपये पेमेंट किया तभी भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको कोई, मान के चलो, अगर आपको कोई 1200 पेमेंट कर देता है, आपके पास 1200 है, आप आईडी एक्टिवेट करना चाहते हो, तो देखो आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप सपोर्ट टीम के नंबर के ऊपर मैसेज करो, सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करो, ठीक है। उनको बोलो कि हाँ हमको आईडी लगाना है, ठीक है, तो उसको डिटेल वगैरह सेंड करो, है ना। जो कंपनी वाला अमाउंट रहता है, ठीक है, जो जो भी जीएसटी चार्जेस वगैरह रहते हैं, जैसे 1200 में प्राइम वेव, ठीक है, तो वो कंपनी जो भी आपको क्यूआर वगैरह प्रोवाइड करती है उसके ऊपर पेमेंट करके उसको डिटेल भेज दो, लीड की अपना रेफर कोड भेज दो, आईडी एक्टिवेट करके आपको मिल जाएगा, लग जाएगा। फुल पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से अगर आपको प्रीमियम वेब में भी लगानी है, बड़े वाले में, 10,000 वाले में, तो उसमें भी आप, अगर आपके पास मान के चलो आप लीड से कितना लेते हो, 3,000 लेते हो, 5,000 लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको प्रीमियम वेब में लगाना है, ठीक है, तो ओनली 2700 ही है जो चार्जेस जाते हैं, तो वो आपको पे कर देना है, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, बाकी प्रॉफिट आपके पास में ही है। 3,000 भी है तब भी लगा सकते हो, 300 तब भी प्रॉफिट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यार मैं किसी को जबरदस्ती बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि ठीक है, कम टाइम है, कम टाइम के अंदर आप लोग कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अचीव कर सकते हो जो लोग करना चाहते हैं। और यही तरीके से मैक्सिमम लोग जो है वो फर्स्ट टाइम, जब काम नहीं चल रहा होता, कम टाइम के अंदर अचीव करना होता, तो मैक्सिमम लोग यही तरीका अपनाते हैं अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको पर्सनली बता बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अब आपके पास 30 दिन है। मैं ये चाहूंगा कि यार आप एक हफ्ते के अंदर अंदर क्वालिफाई कर लो, जितने जल्दी आप लोग क्वालिफाई करोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। समझ गए हो सारे लोग, बताओ, सबको समझ में आया। अब आप क्वालिफाई करोगे कि नहीं। रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर। देखो, अगर रिकॉर्डिंग हुई होगी, ठीक है, अब पीछे हमने जो भी हमारे वेबिनार हुए हैं, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती थी, तो मे भी आपको आज के सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो मिल पाए, ठीक है। ओके, ऑल क्लियर, सबको क्लियर है, ठीक है। अब भाई देखो, जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर लोग हैं, मैं एक एक को देख लेता हूं। अगर आप लोगों ने मीटअप क्वालिफाई नहीं किया तो फिर देख लेना कौन कौन है इस सेशन के अंदर, ठीक है। दीपक सिंह है, ठीक है, दिमांशु हैं, ठीक है, दिमांशु जी आपको भी क्वालिफाई करना। ताला जी हैं, ठीक है, उसके बाद RR भाई, आप अपना नाम लिख लेना, आपका जो भी नाम होगा, ठीक है। आई डोंट नो, फिर से मैं पहचान नहीं रहा हूँ कि कौन हो आप, बट आप अपना नाम लिख लेना। उसके बाद हरिओम गुज्जर हैं, ठीक है, आपको तो, आपने तो पिछला मीटअप भी क्वालिफाई किया था, तो इस बार भी आपको आना, ठीक है, टारगेट आपका भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सुखदेव रास्ते जी हैं, इन्होंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है, वेरी गुड ब्रो। और अभिषेक कुमार जी, आप भी पिछले मीटअप में आए थे, तो इस बार अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर तो यार, आप तो 50 दिन मांग रहे थे, बट फिर भी 30 दिन है आपके पास में, आप 30 दिन के अंदर क्वालिफाई कर लेना, ठीक है। आदर्श वर्मा जी आप हैं, और आदित्य जी हैं, अजय कुमार हैं, अंशु कुशवाहा हैं, ठीक है। आपके कैमरा ऑन नहीं है तो इसलिए मैं पहचान नहीं रहा हूँ, ठीक है। अंजू पाल, RN मौर्य, मैं सबके नाम दे रहा हूँ यार, सब लोगों को क्वालिफाई करना है, ठीक है। अवतार सिंह है, और इसके बाद एक BT करके हैं, ठीक है। जो लोग भी नाम रख के नहीं आते, नाम लिख के नहीं आते,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कभी भी किसी मीटिंग के अंदर जाते हो तो अपना नाम लिख के अपने नाम के साथ जाया करो, डीपी के साथ में जाया करो, अपना प्रोफाइल पिक्चर भी लगा लिया करो। ठीक है। चंदू जैन है, चांदनी जी आपको भी क्वालिफाई करना है, अगर आप भी नहीं आए तो फिर देख लेना। ठीक है। क्योंकि आप भी अच्छी टीम से हो, तो आपको भी अच्छे से काम करके क्वालिफाई करना है, आप भी अचीव करो। दिवंशी जी हैं, आप भी। ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मेहनत करोगे तो तभी क्वालिफाई होगा। दिलशान है, दिव्या है, दिव्या ज्योति है, और उसके बाद दिव्यांश सेन है, हैदर अली है। ठीक है, रेडी हो जाओ हैदर अली जी। हिमांशु राघव जी, उसके बाद ईशांत यादव जी, कालू, कालू जी आप अपना नाम लिख लो। कुमकुम कुमारी, ठीक है, लव कुश है, सुलेमान है, और साकिब है, राजपाल है, शुक्ला है कुछ, और निखेश, निखेश कुमार। ठीक है, उसके बाद एक ओप्पो वाला फोन है। ठीक है। उसके बाद पूजा जी हैं। ठीक है, और प्रियांशु पांडे, राधिका गोस्वामी, राहुल पाल, राजकुमार, राजवीर सिंह, रवि यादव, संतोष यादव, शिवम कुमार, आप पिछले मीटअप में भी आए थे। ठीक है, तो अब इस बार भी दिखने चाहिए। क्वालिफाई करो, अभी तक आप दिखे नहीं, कहाँ पे थे। सोना मैम है। उसके बाद इख्तिसम, क्या नाम है, शायद कुछ में भी कोसर करके हैं, पीछे में नहीं पढ़ पा रहा हूँ अच्छे से। विद्यागिरी हैं, आप भी आए थे। ठीक है, तो आपको भी रेडी रहना है। विशाल चौहान है, और उसके बाद जूम यूजर, ठीक है, आपका भी नाम नहीं है। ठीक है, जितने भी मेंबर्स थे सबका नाम मैंने ले लिया। अब सब लोग ये सोचो कि यार अगर सर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी यार, कहीं ना कहीं मेरी बातों को आप समझ सकते हो। कितने मेंबर्स थे? 55 समथिंग मेंबर्स थे। ठीक है, ऑल सबको क्लियर हो गया सारी चीजें जो मैंने बताई। ठीक है, मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूं। ठीक है, होपफुली आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या 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 चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था बिजनेस के बारे में, कि कैसे बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, कैसे क्या है, वेबिनार मॉडल पे कैसे वर्क करना है। ठीक है, बर्थडे मीटअप का कितना टाइम एक्सटेंड हुआ है जो लोग बोल रहे थे। ठीक है, 30 डेज का टाइम आपको मिला, आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो, कुछ ज्यादा नहीं है। प्राइम और प्रीमियम मिला के अगर आप लोग 15 सेल भी करोगे तो आराम से इजिली आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है। अब 30 दिन के बाद मैं देखूंगा कि यार कौन लोगों ने ये रिजल्ट क्रिएट किया है, कौन लोग हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है। ठीक है, जो लोग कंप्लीट करेंगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म तक ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको आगे एक कंटेंट मिल जाएगा, एक स्टैंड होने का वो मिल जाएगा। ठीक है, जहां से वो बूस्ट मिलेगा उनको, वो सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अब देखो यार, वैसे भी आप लोगों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं मैक्सिमम लोगों के, आगे समर वेकेशन आने वाली है, तो नहीं चाहते आप कि आप उसमें घूमोगे, किसी भी हाल में कंप्लीट होना चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग। आज की इस ट्रेनिंग के लिए यही था। और ठीक है, बाकी कैसा लगा आपको आज का ये ट्रेनिंग, एक बार चैट में मेरे को बता दो अपना जोश, जाते जाते जोश के साथ आप लोग टाइप कर दो कि कैसा था। टाइप करिए। अमेजिंग सर, बहुत बढ़िया, सो अमेजिंग, बढ़िया जी, वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। बेकार लगा, कोई बात नहीं, अगर आपको बेकार लगा तो लास्ट टाइम तक आपने ज्वाइन किया तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं किया था, बीच में किया था, तो कोई बात नहीं। हिमांशु राघव, वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, वेरी हेल्पफुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब एक काम करना है आपको। ठीक है, जितने सारे लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, 50 लोग हैं, 50 लोग एक्टिव रहते होंगे मे बी, तभी यहाँ तक बैठे रहे। मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी सस्पेंड हो चुकी हुई है। ठीक है, वैसे अगर आप लोग जाके कहीं मेरे को टैग मेंशन करना चाहो, मैं देख पाऊँ आपको, अगर आप मेरे को फॉलो करोगे करोगे तभी तो मैं आपको देख पाऊंगा कि आप लोग क्या करते हो, कैसे अपनी आईडी को बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको अपना यूजर नेम टाइप कर दे रहा हूं, तो आप जाके एक बार फॉलो कर लेना मेरे को। ठीक है। ठीक है, पुराना आईडी तो मेरा सस्पेंड हो चुका हुआ परमानेंट के लिए, डिसेबल हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया। इसको मैं यहाँ पे IM, IOM .संदीप JK आ रहा, जाके एक बार फॉलो कर लेना। ठीक है, वहां से मैं आप लोगों को देखा करूंगा। ठीक है, डेली बेसिस पे कि आप लोग क्या करते हो। ओके, एंड इसी के चलते छोटा सा प्रमोशन हो गया मेरा, है ना।
अब शायद मेरे को लग रहा है यार मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। मिलते हैं फिर कल वेबिनार में मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ में, ठीक है। वेबिनार को भी अटेंड करना, जो मेगा क्लोजिंग वेबिनार होता है, ठीक है। तो बाकी आज के इस सेशन में यही था, आज के इस ट्रेनिंग में यही था। रखते हैं, आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करो अच्छे से, बहुत आगे तक जाओ, यही कामना करते हैं हम। ठीक है, बाय बाय सभी को, गुड नाइट, टेक केयर।